हेलो दोस्तों, मैं महबूब आलम। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, क्या दिया हमको। 11 गुणा रूट एन बराबर रूट 112 प्लस रूट 343 है, तो एन का मान क्या होगा। दोस्तों यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखना चाहते हैं तो फिर आपको इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। यदि आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं दोस्तों, तो फिर इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप बड़ी आसानी के साथ सोल्व कर लेंगे। ओके, चलो देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन को। हमको क्या दिया है, 11 गुणा रूट एन बराबर हमको दिया है रूट 112 प्लस रूट 343 और हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन को तो हम ऐसा ही उतार लेंगे, 11 रूट एन बराबर रूट 112 प्लस रूट 343। अब हम इसको सोल्व करने के लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, ध्यान दो दोस्तों, ये जो रूट 112 है इसके हम गुणनखंड कर सकते हैं और यहां पर जो रूट 343 है इसके भी हम गुणनखंड कर सकते हैं। तो चलो हम करते हैं इनके गुणनखंड। तो ये हो जाएगा आपका 11 गुणा रूट एन बराबर हो जाएंगे, देखो 16 का पहाड़ा बोलते हैं तो 112 आता है, तो ये हो जाएगा आपका देखो 4 गुणा ये 7, 16 के भी हमने गुणनखंड की है, 4 गुणा 4 प्लस, अब इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 7 गुणा ये 7। ठीक है, हमने 112 के गुणनखंड के लिए 4 गुणा 4 गुणा 7 और 343 के हमने गुणनखंड के लिए हैं 7 गुणा 7 गुणा 7। अब ध्यान दो दोस्तों, यहां पर देखो 4 गुणा 4 ये 2 बार आया है, यहां पर 7 गुणा 7 ये भी 2 बार, हालांकि 3 बार आया है लेकिन ये जोड़ा बन रहा है 7 गुणा 7 का। तो यहां से हम 4 बाहर ले लेंगे और यहां से हम 7 बाहर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11 और रूट एन बराबर 4 बाहर ले लेंगे, ये 4 हमने बाहर ले लिया, पीछे क्या बचा हमारे पास, रूट के अंदर ये 7 बच गया है, रूट 7 आ रहा है ना समझ में। फिर प्लस यहां से हम क्या करेंगे, एक 7 बाहर ले लेंगे, हमने एक 7 को बाहर ले लिया, पीछे क्या बचा हमारे पास, रूट के अंदर ये 7 बच गया। ठीक है ना। अब ध्यान दो, यदि रूट के अंदर संख्या बराबर है, सेम है, समान है, यहां पर देखो रूट के अंदर 7 है और यहां पर भी रूट के अंदर 7 है, तो ये संख्याएं आपस में जुड़ जाएगी। आपको रूट वाली संख्याओं का जोड़ घटाव गुणा भाग तो मालूम है, जब रूट के अंदर संख्याएं सेम होती है तो वे आपस में जुड़ भी सकती है और वे आपस में घट भी सकती है। तो यहां पर प्लस का चिन्ह है तो इनको हम जोड़ लेंगे, ये हो जाएगी आपकी 11 रूट एन बराबर 7 4 11 रूट ये 7। ठीक है ना। अब यहां पर देखो 11 रूट एन और ये है 11 रूट 7, तो रूट एन किसके बराबर हो गया, ये रूट 7 के बराबर हो गया, यानी कि रूट एन बराबर हो गया आपका ये रूट 7। ठीक, लेकिन हमको मान क्या पूछा गया है, एन का मान पूछा गया है, तो ये जो मान है ये तो रूट एन का मान है, हमें एन का मान ज्ञात करना है। तो एन का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो रूट एन है इसको हम स्क्वायर में बदल देंगे, तो ये जो रूट 7 है ये भी स्क्वायर में बदल जाएगा, यानी दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेंगे, ये रूट 7 ये भी आपका स्क्वायर में बदल गए। अब जब हम रूट को हटाएंगे तो ये स्क्वायर अपने आप हट जाएगा, तो पीछे बच गया हमारे पास एन बराबर ये 7। ये लो दोस्तों, हमने हमारा आंसर ज्ञात कर लिया है, एन बराबर ये 7। ओके दोस्तों, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हमको, 2 गुणा रूट 50 प्लस रूट 18 माइनस रूट 72 का मान क्या होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, रूट के अंदर वाली संख्या यदि गुणनखंड में बदलती है तो हम उसको गुणनखंड में बदल लेंगे। देखो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 2 रूट 50 को हम कैसे कर सकते हैं, 5 गुणा ये 2, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50, प्लस 18 के गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं, 3 गुणा ये 2 कर सकते हैं, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और 9 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 18 आ जाएंगे। फिर माइनस, और 72 के टुकड़े कैसे करेंगे, 6 गुणा ये 2, 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 और 36 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 72 आ जाएंगे। ठीक है यहां तक। अब ध्यान दो, यहां पर 5 और 5 का जोड़ा बन रहा है तो एक 5 हम बाहर ले सकते हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 गुणा ये 5 और रूट ये 2, फिर प्लस
यहां से देखो हम एक 3 बाहर ले सकते हैं, तो चलो 3 बाहर ले लेते हैं, 3 और ये रूट बन जाएगा आपका 2। फिर माइनस यहां से हम क्या लेंगे बाहर, यहां से हम 6 बाहर ले लेंगे, क्योंकि यहां पर देखो ये जोड़ा बन रहा है 6 गुणा 6, तो एक 6 हम बाहर ले लेंगे और पीछे बच गया आपका ये रूट 2। अब ध्यान दो दोस्तों, रूट के अंदर वाली जो संख्या है, देखो यहां पर रूट 2 है, यहां पर भी रूट 2 है और यहां पर भी रूट के अंदर 2 है। जब रूट के अंदर संख्याएं समान हो तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि उनको हम जोड़ भी सकते हैं, उनको हम घटा भी सकते हैं। तो इनको हम जोड़ेंगे तो देखो ये प्लस वाली संख्या ये आपस में जुड़ जाएगी और ये माइनस वाली संख्या ये घट जाएगी। तो पहले हम लिखेंगे 2 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 रूट 2 और प्लस ये हो जाएगा आपका 3 रूट 2 और माइनस ये 6 रूट 2। अब देखो 10 और 3 कितने होते हैं 13, तो ये हो गए आपके 13 रूट 2 माइनस 6 रूट ये 2। 13 में से 6 को घटा सकते हैं तो ये हो गया आपका 7 रूट 2 और ये आपका दोस्तों आंसर है। बिल्कुल आराम से हमने हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों जब आपको इस प्रकार रूट वाली संख्याओं का जोड़ या घटाव दिया जाए तो आप रूट के अंदर जो संख्या है, जैसे कि ये 72 है, ये 18 है, ये 50 है, हो सके तो आप इनके गुणनखंड कर लो, इनके आप टुकड़े कर लो, ताकि रूट के अंदर आपको समान संख्या मिल सके। जैसे कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। जब रूट के अंदर संख्याएं समान हो जाएगी तो फिर आप उनको आराम से जोड़ और घटाव कर सकते हैं। ओके, चलो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया है, रूट 4032 गुणा रूट 7 का मान क्या होगा। यानी कि हमें रूट 4032 को रूट 7 से गुणा करना है और इसका मान ज्ञात करना है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे दोस्तों, इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। पहला तरीका हम देखते हैं, यहां पर हमको क्या दिया है रूट 4032, तो ये जो 4032 है इसकी हम गुणनखंड कर लेंगे। किस प्रकार, देखो ये हो जाएगा आपका, इसमें 9 का भाग देंगे तो भाग कितनी बार जाएगा 9 चौके 36, यानी कि 9 गुणा भाग जाएगा 9 चौके 36, फिर भाग जाएगा 4 और 9 अट्ठा 72 और गुणा आ जाएगा आपका ये रूट 7। फिर आप इसके 448 इसके आप और गुणनखंड कर सकते हो और 9 के भी आप गुणनखंड कर सकते हो। तो 9 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे आपके, देखो 3 गुणा 3 और गुणा इसको आप 4 से टुकड़े कर लो, तो 4 से टुकड़े करेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका 4 गुणा 4 एका 4, 4 एका 4, 4 दुआ 12, फिर गुणा ये रूट 7। अब यहां पर देखो ये हो गया आपका रूट 3 गुणा ये 4। अब देखो 112 इसको हम 16 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 16 का टुकड़े कर लो, 4 गुणा ये 7 और गुणा ये रूट 7। समझ गए आप, यानी हमने 4032 के गुणनखंड किए हैं ताकि हमको जो रूट के अंदर संख्याएं हैं वो समान प्राप्त हो जाए। अब यहां पर देखो आप बड़े आराम से 3 और 3 को गुणा करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर 4 और 4 का गुणा करोगे तो आपका 16 आ जाएगा और 16 को 7 से गुणा कर लो 112 और 112 को फिर 4 से गुणा करोगे तो आपका ये 448, 448 को 9 से गुणा करोगे तो 4032, यानी ये आपके 4032 के हमने गुणनखंड प्राप्त कर लिया है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर देखो ये जोड़ा बन रहा है और यहां पर देखो ये जोड़ा बन रहा है, तो इन संख्याओं को हम बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 गुणा 4 और रूट में आ जाएगी आपके पीछे क्या बच गया ये 4। चलो एक बार इसको मैं यहां पर ले लेता हूं 4 और गुणा ये 7 और गुणा आ जाएगा आपका रूट ये 7, 4 3 12, यहां हो जाएगा 12, फिर गुणा देखो ये 4 इसका भी हम वर्गमूल कर सकते हैं तो इसका कितना हो जाएगा 2, इसे हम 2 बाहर ले लेंगे, ये 2 बाहर ले लिया, पीछे बच गया आपका रूट 7 और गुणा ये रूट 7। 12 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 24, यहां पर हम लिख देंगे 24 और रूट 7 गुणा ये रूट 7। अब ध्यान दो दोस्तों, रूट 7 और रूट 7 को गुणा करते हैं तो कितने आएंगे 7 आएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके 24 गुणा ये 7 बराबर 7 को 4 से गुणा करो, 7 चौक 28 का 8, 2 7 2 14 2 16, ये 168 आपका आंसर आएगा। यानी दोस्तों जब हम रूट 4032 को रूट 7 से गुणा करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो 168 आएगा। लेकिन यहां पर हमने क्या किया है 4032 के हमने ये टुकड़े किए हैं, गुणनखंड किए हैं। लेकिन दोस्तों यदि आप चाहो तो डायरेक्ट रूट 7 को 4032 से
गुणा कर सकते हो। इस प्रकार देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पर ले लेता हूं मैं, मान लो हमारी जो संख्या है वो ये है, थोड़ा नीचे लेता हूं, हमारी संख्या क्या है, ये 4000 ये 32 और गुणा ये √7। ठीक है, हम क्या करेंगे, √7 को डायरेक्ट इससे गुणा कर लेंगे तो कितने आ जाएंगे, देखो √7 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 14 का 4, हासिल का 1, 7 21, 1 22 का 2, और यहां पर लिख देंगे हम 2 और 7 चौक 28। ये जो है हमारी संख्या प्राप्त हो गई है, √28,224। ठीक है, अब हमको ये रूट हटाना है दोस्तों, तो क्या करेंगे, अब हमें 28,224 के वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो अब इतनी बड़ी संख्या का आप वर्गमूल कैसे ज्ञात करोगे, अब इतनी बड़ी संख्या का आप वर्गमूल ज्ञात करने के लिए दो तरीके अपना सकते हो, या तो आप भागफल विधि से इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो, या फिर आप गुणनखंड विधि से इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो। जिस प्रकार मैंने यहां पर गुणनखंड किए थे, इस प्रकार आपको इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वर्गमूल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी, उस तरीके से हम इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल कम समय के अंदर, कुछ भी समय नहीं लगेगा। देखो मैं आपको बताता हूं, यहां से आप ये दो संख्या ले लो 24, अब 24 में ये इकाई का अंक क्या है आपका 4, यानी हम वो संख्या देखेंगे जिसका वर्ग करने पर ये 4 आता है। यदि हम 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है, और यदि हम 8 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 8 8 64, इकाई का अंक क्या है 4। तो या तो ये संख्या जिसका वर्गमूल होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा, या तो 2 होगा या 8 होगा, इन दोनों में से कोई एक संख्या होगी। जब हम इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो उस वर्गमूल में जो इकाई का अंक होगा दोस्तों, वो या तो 2 होगा या 8 होगा, दोनों में से कोई एक संख्या होगी। संख्या कौन सी होगी अभी हमको पता नहीं है, लेकिन ये हमको मालूम है इकाई का अंक या तो 2 होगा या 8 होगा। ओके, समझ रहे हो। अब इसका काम खत्म हो गया, अब है हमारे पास ये 282। ध्यान दो दोस्तों, 282। अब हम वो संख्या देखेंगे जिसका वर्ग 282 से ज्यादा ना हो, तो वो संख्या कौन कौन सी है, देखो एक तो संख्या है 16 और एक संख्या है 17। यदि हम 16 का वर्ग देखते हैं तो कितना होता है 256, और 17 का वर्ग देखते हैं तो कितने होते हैं 289। अब 17 का वर्ग 289, ये तो 282 से ज्यादा है, तो इसको तो हम ले नहीं सकते। 16 का वर्ग 256, ये 282 से कम है, तो यहां से हम ये 16 ले लेंगे, ये 16। ठीक है, आ गया 16। अब यहां से कौन सी संख्या लोगे आप, 2 लोगे या 8 लोगे, तो इसके लिए आप 16 और 7 को गुणा करके देख लो। 16 और 7 को गुणा करो, कितना आ जाएंगे, 16 को 7 से गुणा करेंगे तो 112, 112 का 2 1, 16 16 और 11 कितने होते हैं 27, ये हो गए आपके 272। अब आप ये देखो, ये जो 282 है, इस 272 से छोटी संख्या है या बड़ी संख्या है, 282 272 से बड़ी संख्या है, तो यहां से हम बड़ी संख्या ले लेंगे, यानी यहां से हम ये 8 ले लेंगे, ये 8, ये लो 168। आपका इस विधि से भी आंसर आ गया है। आ गया समझ में दोस्तों। तो आप दोनों तरीके अपना सकते हो, जो आपको अच्छा लगे, जो आपके लिए इजी हो। ओके, तो चलो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इससे आपको कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हां दोस्तों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है दोस्तों, उसको दबाना ना भूले। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।